हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगला टॉपिक भाषाई कौशलों का विकास इसका अध्ययन करेंगे। भाषाई कौशलों के अंतर्गत 4 कौशल होते हैं, जिनमें से प्रथम कौशल है श्रवण कौशल, जिसका हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भाषाई कौशलों का विकास और इसका प्रथम कौशल है श्रवण कौशल, जिसका हम अध्ययन करेंगे। श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है? श्रवण कौशल का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, ध्वनियों और भावों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके अर्थ को समझने की क्षमता। दूसरे शब्दों में कानों के माध्यम से शब्दों और ध्वनियों को ग्रहण कर उनके अर्थ को समझना ही श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किन्हीं ध्वनियों को, किन्हीं शब्दों को, किसी बातचीत को, किसी संवाद को, किसी कहानी को आदि को ध्यानपूर्वक सुनता है एवं उसका अर्थ समझता है, तो वह कौन सा कौशल कहलाता है? श्रवण कौशल। ठीक है, भाषा सीखने का पहला चरण श्रवण कौशल ही होता है। बालक जन्म के बाद सबसे पहले अपने आसपास की ध्वनियों को सुनता है और धीरे धीरे उन्हें समझने लगता है। बाद में वह उन्हीं ध्वनियों का अनुकरण करके बोलना सीखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रवण कौशल अन्य भाषा कौशलों, बोलना, पढ़ना, लिखना की आधारशिला है। जो श्रवण कौशल है वह चारों कौशलों में सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कौशल है। जब एक बालक जन्म लेता है तो उसके बाद वह विभिन्न ध्वनियों को आसपास में सुनता है एवं उनको समझता है एवं उन्हीं ध्वनियों के आधार पर आगे वह बोलना सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर एक बच्चे की श्रवण शक्ति अच्छी होगी, उसका श्रवण कौशल अच्छा होगा, तो ही वह बालक अन्य तीनों कौशलों में पढ़ने, लिखने, बोलने में समर्थ होगा। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि श्रवण कौशल का महत्व क्या है। फर्स्ट है, बालक के सर्वांगीण विकास में श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक के सर्वांगीण विकास में श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि श्रवण कौशल के माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास होता है। दूसरा है, बालक अपने माता पिता और आसपास के लोगों को सुनकर भाषा सीखता है। एक बालक जब जन्म लेता है तो वह अपने परिवार में एवं आसपास में विभिन्न ध्वनियों को सुनता है एवं उनको समझता है। ठीक है, और इन्हीं ध्वनियों को समझ करके आगे वह बोलना सीखता है। ठीक है, तीसरा है, विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षक के आदर्श वचन सुनकर सही उच्चारण और भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यालय के अंदर कक्ष में जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो विद्यार्थी यह ध्यान देते हैं कि हमारा शिक्षक है वो सही उच्चारण एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो विद्यार्थी उसके शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इससे उनका भी उच्चारण शुद्ध होता है। ठीक है, चौथा है, श्रवण कौशल के माध्यम से बालक कहानी, कविता और अन्य साहित्यिक रचनाओं को समझ पाता है। श्रवण कौशल के माध्यम से ही बच्चा एक कहानी को ध्यानपूर्वक सुन पाता है, जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं उनको ध्यानपूर्वक सुन पाता है, जो भी कविताएं हैं कविताओं को ध्यानपूर्वक सुन पाता है। ठीक है, पांचवा है, इससे बालकों की मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। जो श्रवण कौशल है इसके माध्यम से एक बालक का बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल के उद्देश्य। फर्स्ट है, विद्यार्थियों में सुनकर विषय वस्तु को समझने की क्षमता विकसित करना। जब एक विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुनेगा तो वह उसके बारे में अच्छे से समझ सकेगा। दूसरा है, श्रुत सामग्री में महत्वपूर्ण बातों को पहचानने की योग्यता विकसित करना। जैसे कि कक्ष में शिक्षक पढ़ा रहा है और उस पाठ के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, तो बालक उन तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनता है एवं शिक्षक जैसे उन तथ्यों को समझाता है, बालक भी उन तथ्यों को आसानी से समझ जाता है। ठीक है, तीसरा है, विद्यार्थियों में ध्यानपूर्वक और मनोयोग से सुनने की आदत विकसित करना। विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कहानी को, किसी भी कविता को एवं किसी भी श्रवण सामग्री को ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
किसका उद्देश्य है ये श्रवण कौशल का। चौथा है सुनी हुई सामग्री का सार और मुख्य भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। जब कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाता है तो विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस पाठ का सार अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं एवं उस पाठ का भाव है वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा है सही उच्चारण और शब्दों के प्रयोग की समझ विकसित करना। अगर एक बालक सही उच्चारण को सुनेगा तो वह बालक सही उच्चारण को ही प्रयोग में लाएगा। ठीक है। छठा है स्वर, बलाघात तथा आरोह अवरोह को समझने की क्षमता विकसित करना। जैसे कि कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को कविता सुना रहा है, ठीक है, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि उसका स्वर कैसा है, उसका बलाघात कैसा है, उसका आरोह अवरोह कैसा है, उसकी लय ताल क्या है। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो बच्चे भी ये ध्यान रखते हैं कि हम इस कविता का प्रयोग करेंगे तब इसका स्वर कैसा होगा, इसका आरोह अवरोह कैसा होगा, इसका बलाघात कैसा होगा। ठीक है। सातवां है मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को समझने की योग्यता विकसित करना। जब कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाता है तो वह पाठ्य सामग्री को विभिन्न तरीके से पढ़ाता है, तो बालक देखते हैं कि शिक्षक है वो मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से किन किन शैलियों का प्रयोग कर रहा है, वो पाठ को कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है। आठवां है साहित्यिक विधाओं जैसे कहानी, कविता आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगर कोई भी बालक कहानी को सुनता है, कविता को सुनता है, तो सुनने के माध्यम से ही उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाएगी और वो किसी भी विषय वस्तु को रुचि के साथ सीख सकेगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल के शिक्षण की विधियां। फर्स्ट विधि है सहस्वर वाचन। शिक्षक को कक्षा में पाठ को स्पष्ट और सही उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान से सुनकर उसका अनुकरण करते हैं। सहस्वर वाचन क्या होता है? जब एक शिक्षक कक्ष में एक कविता को उचित लय ताल, आरोह अवरोह एवं शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ता है तो विद्यार्थी भी ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं और वे भी सही एवं शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है श्रुतलेख। जैसा कि श्रुतलेख शब्द से ही पता चल रहा है, श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर के लिखना। जब कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को कुछ सामग्री लिखवा रहा होता है, कोई निबंध या फिर कोई भी पाठ्य सामग्री लिखवा रहा, जैसे कि जब कक्षा में कोई शिक्षक बालकों को जब कक्षा में एक शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री या फिर पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं निबंध आदि लिखवा रहा होता है तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको लिखते हैं। ठीक है। यही श्रुतलेख है। तीसरा है भाषण। भाषण में क्या है? जब कोई भी शिक्षक है वो विद्यार्थियों के सामने किसी भी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा होता है तो विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चौथा है चर्चा या वाद विवाद। चर्चा या वाद विवाद के अंतर्गत विभिन्न विद्यार्थी आपस में किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं एवं इस प्रकार एक दूसरे के विचारों को सुनने के बाद उनके अंदर श्रवण शक्ति का विकास होता है। पांचवा है प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि क्या होती है? कक्षा में एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है एवं विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं, यही प्रश्न उत्तर विधि कहलाती है। छठा है कहानी सुनाना। जब बालकों को कोई भी विषय वस्तु कहानी के रूप में पढ़ाई जाती है या फिर कहानी के रूप में सुनाई जाती है तो बालक रुचि के साथ उसको सुनते हैं। इससे बालकों की श्रवण शक्ति का विकास होता है। ठीक है। सातवां है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। जो भी श्रव्य दृश्य साधन है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न,
चलचित्र, इन सभी साधनों के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास होता है। रेडियो के माध्यम से सुना जा सकता है, इससे श्रवण कौशल का विकास होता है। टेलीविज़न है, इसको सुना भी जा सकता है एवं देखा भी जा सकता है, तो इससे भी श्रवण कौशल का विकास होता है। इस प्रकार जो भी श्रव्य दृश्य साधन है वे श्रवण कौशल के विकास में सहायक हैं। इस प्रकार श्रवण कौशल का अध्ययन करने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रवण कौशल चारों कौशलों के अंतर्गत सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कौशल है। एवं जब बालक जन्म के बाद में विभिन्न ध्वनियों को आसपास में सुनता है एवं समझता है और आगे बाद में इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से वह बोलना सीखता है, तो इस प्रकार श्रवण कौशल अर्थात सुनने के माध्यम से ही अन्य तीनों कौशलों का विकास भी होता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।